महाभारत भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य ग्रंथ है। ये केवल एक ऐतिहासिक महाकाव्य नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और जीवन दर्शन का समग्र अध्ययन है। हजारों वर्षों से ये ग्रंथ मानव जीवन के नैतिक, सामाजिक और दार्शनिक प्रश्नों पर प्रकाश डालता आया है। इस प्रस्तुति में हम महाभारत के परिचय, प्रमुख पात्रों, कुरुक्षेत्र युद्ध, भगवद गीता, नैतिक शिक्षाओं और इसके सांस्कृतिक प्रभाव को क्रमबद्ध रूप से समझेंगे। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई मानी जाती है। ये ग्रंथ लगभग 3000 ईसा पूर्व से जुड़ा माना जाता है और इसकी रचना तपस्या, स्मृति और मौखिक परंपरा के माध्यम से विकसित हुई। महाभारत विश्व का महानतम महाकाव्य। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। ये वेद, उपनिषद, नीति, युद्ध नीति, योग और दर्शन सभी का समावेश करता है। इसी कारण इसे केवल कथा नहीं, बल्कि ज्ञान का विश्वकोश कहा गया है। व्यास जी का वचन। व्यास जी कहते हैं, इस ग्रंथ में जो कुछ है वो अन्यत्र भी है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। ये कथन महाभारत की व्यापकता को दर्शाता है। महाकाव्य का उद्देश्य। महाभारत का उद्देश्य मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को संतुलित रूप में प्रस्तुत करना है। यह ग्रंथ मनुष्य को केवल कर्म करना नहीं, बल्कि सही कर्म चुनना सिखाता है। महाकाव्य का परिचय और रचना। महाभारत के पात्र केवल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं हैं, वे मानवीय गुणों, कमजोरियों और नैतिक द्वंद्वों के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। वे अर्जुन के सखा, सारथी और गीता के उपदेशक हैं। वे युद्ध नहीं करते, लेकिन युद्ध की दिशा तय करते हैं। अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है, लेकिन युद्ध भूमि में वे नैतिक संकट से गुजरते हैं। उनका द्वंद्व ही गीता के उपदेश का कारण बनता है। भीम, युधिष्ठिर, कर्ण, द्रौपदी। भीम शक्ति का प्रतीक है, युधिष्ठिर सत्य और धर्म के, कर्ण त्याग और निष्ठा के, द्रौपदी आत्मसम्मान और धैर्य की प्रतीक है। कुरुक्षेत्र युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाएं शामिल थीं। युद्ध का क्रम। प्रारंभ में भीष्म सेनापति बने, फिर द्रोणाचार्य, उसके बाद कर्ण और अंत में शल्य। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में वध युद्ध की क्रूरता को दर्शाता है। युद्ध का निष्कर्ष। अंततः धर्म की विजय होती है, लेकिन यह विजय अत्यंत विनाश के बाद आती है। महाभारत यह स्पष्ट करता है कि युद्ध में कोई भी पूर्ण विजेता नहीं होता। भगवद गीता महाभारत का दार्शनिक हृदय है। यह अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में प्रस्तुत है। गीता के योग। गीता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय प्रस्तुत करती है। यह सिखाती है कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की आसक्ति नहीं। मुख्य संदेश। आत्मा अमर है, स्वधर्म का पालन सर्वोपरि है, समत्व बुद्धि ही सच्चा योग है, और मोक्ष का मार्ग कर्म, ज्ञान और भक्ति से होकर जाता है। नैतिक शिक्षाएं। महाभारत जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है। सत्य, धैर्य, मित्रता, कर्तव्य और विनम्रता, ये सभी इसके मूल स्तंभ हैं। अहिंसा और धर्म। महाभारत यह भी बताता है कि जहां अहिंसा संभव ना हो, वहां धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी कर्तव्य बन सकती है। सांस्कृतिक प्रभाव। महाभारत ने भारतीय समाज, कला, साहित्य और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया है। यह आज भी नेतृत्व, निर्णय और नैतिकता के प्रश्नों में मार्गदर्शन देता है। समापन। महाभारत आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सहस्रों वर्ष पूर्व था, क्योंकि जीवन के मूल प्रश्न नहीं बदलते, केवल परिस्थितियां बदलती हैं।